हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का आप लोगों के लिए टॉपिक होगा एडजेक्टिव से, विशेषण से। जैसा कि आप लोग हाई स्कूल के सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हम लोगों का टॉपिक जो है एडजेक्टिव तक पहुंच चुका है। और आज आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से आप जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हैं और वह कितने टाइप के होते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। एडजेक्टिव आपका होता क्या है? एन एडजेक्टिव इज an adjective is a word which modify noun or a pronoun। यानी विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दिखा देते हैं। मोहन इज ए गुड बॉय। यहाँ जो है मोहन की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। और सेंटेंस में सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। आपका कभी अभी सेंटेंस आ जाता है एन ओल्ड मैन केम हियर। तो आपका यह रूल है कि जो आपका एडजेक्टिव होता है, यहाँ जो है आपका बॉय की विशेषता बता रहा है, यहाँ आपका ब्यूटीफुल सी की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर ओल्ड वाला जो है आपका मैन की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से जो आपके एडजेक्टिव होते हैं वह जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और इन्हें अब हम देखेंगे कि यह जो है हमारे कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर एडजेक्टिव को 8 भागों में बांटा गया है। यानी कुल मिलाकर के इनके 8 प्रकार होते हैं। तो हम एक एक का जो है डिस्कशन करते चलेंगे। तो पहला नंबर हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण। यानी आपका यह जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, इस प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के गुण या दशा का बोध कराता है। उसे हम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं। इस समय आप सेंटेंस में देखिए, सी इज ए वाइस गर्ल। यहाँ जो है यहाँ सी की विशेषता बता रहा है कि वह सी कैसी है, वाइस है, बुद्धिमान है। और सेंटेंस में देखिए, ही लिव्स इन ए बिग हाउस। तो यहाँ पर यह जो है एक बिग जो है यह विशेषता बता रहा है हाउस की। तो यह आपके जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे एडजेक्टिव की ओर। आपका जो दूसरा एडजेक्टिव है उसका नाम है
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी हिंदी हो जाएगी मात्रा, या आप यह भी लिख सकते हैं परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या होता है कि यह जो आपके एडजेक्टिव होते हैं यह जो है वस्तुओं की मात्रा का बोध कराते हैं। इसमें आपके कुछ वर्ड आते हैं एनफ, सम, ऑल, मच, लिटिल, एनी, इस प्रकार के आपके एडजेक्टिव हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। शी हैड एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है। तो यहाँ पर आपका धन जो है एक क्वांटिटी में आएगा और क्वांटिटी की विशेषता बता रहा है आपका इनफ। प्लीज गिव मी सम वाटर। वाटर भी आपका क्वांटिटी में आएगा और इसको क्वालिफाई कर रहा है आपका सम। तो इस प्रकार से आपका यह जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहा। तीसरा नंबर जो आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्यावाचक विशेषण। तो यह जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ है यह जो है वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताते हैं। इसमें आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वह आपके आते हैं 1, 2, 3, इसी तरह से आपके बढ़ते जाएंगे। आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरह से अभी आपके बढ़ते जाएंगे। तो यह हमें जो है एक संख्या का बोध कराते हैं। यह आपके जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बताते हैं। इसमें आपका सेंटेंस एग्जाम्पल में देख लीजिए। आई हैव 2 बुक्स, यानी यहाँ किताबों की संख्या बता रहा है कि मेरे पास कितनी किताबें हैं। तो 2 किताबें हैं, आपका नंबर ज्ञात करा रहा है। और आप सेंटेंस में देखिए ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम इनाम पाया। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला इंडिकेट कर रहा है प्राइज की ओर। तो इस प्रकार से आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे, यानी जिनसे हमें नाउन के संख्या का पता चलता है। अगला नंबर जो आपका है वह जो है आपका चौथा नंबर का एडजेक्टिव होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यह हमारा संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण यानी
जो विशेषण किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम जो है एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। और इसमें जैसा कि आप लोग पीछे प्रोनाउन वाले में भी पढ़ चुके हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, इस प्रकार के आपके एडजेक्टिव हैं। अंतर मैंने आपको उस दिन बताया था, पिछले वीडियोस में आपको मिलेगा कि इन शब्दों के बाद अगर आपका नाउन आता है तो वह आपका जो है एडजेक्टिव में जाएगा, और इन शब्दों के बाद अगर आपका वर्ब आएगा तो वह आपका जो है प्रोनाउन वाले में जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, दिस हाउस इज माइन, यानी यहाँ पर दिस के साथ आपका नाउन आया हुआ तो यह आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। दोज ट्रीज आर टाल, वे पेड़ लंबे हैं। तो यहाँ इनका काम होता है नाउन या प्रोनाउन की ओर जो है इंडिकेट करना, इशारा करना। तो यह आपके जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चले जाएंगे। अगला नंबर जो आपका एडजेक्टिव है, 5वां नंबर का आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी यह आपका जो है प्रश्नवाचक विशेषण। जैसा कि आप जानते हैं, जिन विशेषण का यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और यही आपके जितने क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं वही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और वही आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है। अंतर क्या है कि दोनों में अंतर वही है, आपका अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो वह आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर इन शब्दों के बाद वर्ब आता है, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर वर्ब आता है तो यह आपका जो है प्रोनाउन वाले में चला जाएगा। जैसे सेंटेंस में विच अम्ब्रेला डिड यू लाइक, कौन सा छाता आप पसंद करते थे। यानी आपका यहाँ पर विच वाले के साथ नाउन आ गया तो यह आपका जो है एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। और सेंटेंस में देख लीजिए, हुज बैग इज दिस, यह किसका बैग है। तो आपका हुज के बाद भी यहाँ पर आपका चला आया नाउन, तो यह आपका जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब धीरे से आगे की ओर बढ़ते हुए अगला जो हमारा 6वां नंबर का एडजेक्टिव है वह आपका 6ठा नंबर का जो एडजेक्टिव है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। यानी जो एडजेक्टिव आए हुए नाउन की व्यापकता को एक एक करके बताता है उन्हें हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वही आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। इसमें आपके आने वाले एडजेक्टिव हैं ईच, कामा, इवरी,
कामा आइदर, कामा नाइदर। आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी रहे, तरीका वही होगा। इन शब्दों के बाद आपका जो है नाउन आना चाहिए। एवरी बॉय विल गेट ए प्राइज। जैसा कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सिलेबस को पढ़ रहे हैं और आशा है कि आप इसको पढ़ने के बाद जो भी आपके एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वह आपके 20 नंबर के OMR से होते हैं और अधिकांश आपके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप जितना जो है पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना ही आप नंबर पाएंगे। तो आइए देखिए और सेंटेंस आपका, ईच बॉय वेंट देयर। प्रत्येक लड़का वहाँ गया। तो इस प्रकार से आपके यह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रहे। अब हमारा जो 7वां नंबर का एडजेक्टिव है उसका नाम होगा पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। अधिकार वाचक विशेषण यानी ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले प्रयुक्त हो करके किसी वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं, उन्हें हम जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जो आपके पोसेसिव प्रोनाउंस हैं वही आपके जो है पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। इसमें आपके आने वाले एडजेक्टिव है माई, आवर, आवर्स, हिज, हर, देयर। तो यह जो है किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं। जैसे माई बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी यहाँ पर माई वाला जो है अधिकार प्रकट कर रहा है बुक्स पर, मेरी किताबें मेज पर हैं। हिज शॉप इज नॉट ओपन, उसकी दुकान नहीं खुली है। यानी हिज वाला जो अधिकार प्रकट कर रहा है किस पर, शॉप पर। तो यह आपके जो है पोसेसिव एडजेक्टिव रहे। और लास्ट नंबर जो आपका है वह है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण यह आपका क्या करता है कि ऐसे विशेषण जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, आपका इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन, तो आपका इंडिया से जो है आपका इंडियन बन जाता है, यह आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। आपका अमेरिका, तो आपका अमेरिका से आपका अमेरिकन बन गया, यह भी आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो जो भी आपके जो है प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, सारी प्रॉपर प्रोनाउन से आपके बनने वाले एडजेक्टिव होते हैं, उन्हीं का नाम होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं।
इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, भारतीय सैनिक बहादुर हैं। यानी यहाँ पर आपकी शोल्डर की विशेषता बता रहा है इंडियन। और देखिए जापानीज टॉयज आर इंटरेस्टिंग। तो जो जापानी खिलौने हैं, यह जो है आपका टॉयज की विशेषता बता रहा है कि कैसे हैं, जापानीज हैं। तो इस प्रकार से आज का आप लोगों का टॉपिक रहा एडजेक्टिव से। आशा है कि आप जो है पढ़ करके इसमें आने वाले जितने एडजेक्टिव होंगे उन्हें जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।